हेलो दोस्तों, मैं भी जिस पर आपका अपने चैनल एनसीईआरटी गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूँ। दोस्तों देखिए, 12 मार्च का पेपर हो गया है, फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक ना। तो फर्स्ट शिफ्ट का देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक ना। तो उसको इस वीडियो में देखेंगे कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दोस्तों पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर पीडीएफ मैं डाल दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी की वजह से। और देखिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये इससे दोस्तों मैं आने वाले शिफ्ट में वीडियो बना सकूँगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन पूछा था कि जिस प्रकार केंद्र में राज्यसभा काम करती है, उसी प्रकार राज्यों में उसी तरह कौन कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विधान परिषद, ठीक है। तो राज्यसभा दोस्तों काम करती है केंद्र में, तो उसी प्रकार दोस्तों राज्यों में विधान परिषद काम करती है। इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो विधान परिषद देश के सिर्फ 6 राज्यों में है, जिसमें बिहार है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश है। विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी कहा जाता है, ठीक ना। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष होता है। एमएलसी बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। तो राज्यसभा भी बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 30 साल होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही व्यक्ति का भारत का नागरिक होना आवश्यक है। तो ये हो गया दोस्तों कि जिस तरह राज्यसभा काम करती है। एक और रह गया, और थोड़ा पॉइंट रह गया, इसको देख लेते हैं। तो एमएलसी चुने जाने के समय व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, और राज्यसभा की तरह विधान परिषद भी अस्थायी है, इसे भंग नहीं किया जाता। तो राज्यसभा भी कैसा होता है? अस्थायी होता है, और विधान परिषद भी कैसी होती है? अस्थायी होती है। तो ये हो गया दोस्तों, जिस तरह राज्यसभा होती है केंद्र सरकार में, उसी तरह दोस्तों विधान परिषद होती है राज्य सरकार में, ठीक है। तो भारत की सबसे बड़ी लैगून तटीय लैगून कौन सी है, ये पूछा था। तो इसका आंसर है दोस्तों चिल्का झील। चिल्का झील दोस्तों भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है, ठीक ना। चिल्का झील कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो ये उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून और दुनिया की सबसे बड़ी तटीय लैगून है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि रेडियम की खोज किसने की थी। तो देखिए रेडियम की खोज दोस्तों पियरे और मैरी क्यूरी ने की थी। पियरे और मैरी क्यूरी ने, इसके बारे में देख लेते हैं। तो 20 अप्रैल 1902 को मैरी और पियरे क्यूरी ने पेरिस में अपनी प्रयोगशाला में खनिज पिंच ब्लेड से रेडियोधर्मी रेडियम लवण को सफलतापूर्वक अलग किया था। अगला देखिए वर्ल्ड कप से क्वेश्चन पूछा था कि T20 वर्ल्ड कप 2024 वुमेन वाला यानी महिला वाला किसने जीता है। तो महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 दोस्तों न्यूजीलैंड ने जीता है, ठीक है। न्यूजीलैंड ने किसको हरा कर दोस्तों? तो साउथ अफ्रीका को दोस्तों 32 रनों से हरा कर जीता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड विजेता। उप विजेता अगले शिफ्ट में पूछ सकता है, तो उप विजेता याद रखेगा साउथ अफ्रीका थी। अगला देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी। तो देखिए ये प्रीवियस ईयर है, हाल ही के शिफ्ट में पूछ चुका है। तो क्वेश्चन अब रिपीट हो रहे हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए। तो पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जाइए, वहाँ पर पीडीएफ मैंने डाल दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 1960 के दशक में, ठीक है। हरित क्रांति की बात है दोस्तों, तो याद रखेगा भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, ठीक ना। जबकि दोस्तों विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो विश्व में हरित क्रांति का जनक दोस्तों नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि वेदों की ओर लौटो या चलो का नारा किसने दिया था। तो देखिए इसको बात कर लेते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था, ठीक ना। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की, ये भी याद रखिएगा। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने ही की थी। उन्होंने वेदों की ओर लौटो या चलो का नारा दिया था। कुछ महत्वपूर्ण समाज देख लेते हैं इसको कि किसकी स्थापना किसने की है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में, ठीक है। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने ही की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी 1967 में। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी 1839 में। तो जितना भी लिखा हूँ दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछ जाता है, ठीक है। अभिनव भारत की स्थापना वीर सावरकर ने की थी।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी 1897 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो अगला क्वेश्चन पूछा था योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए बात कर लेते हैं योजना आयोग की। तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी, ठीक ना। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है तो प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, ठीक ना। तो योजना आयोग एक संस्था थी जिसने भारत में पंचवर्षीय योजना की तैयार की। देखिए भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने लाया था, तो योजना आयोग के ही सिफारिश पर लाया गया था दोस्तों। और अगर ये पूछे कि भारत में पंचवर्षीय योजना कब स्थापित किया गया, तो 1951 आंसर दीजिएगा। ये पूछा है योजना आयोग, तो योजना आयोग का आंसर हो जाएगा 1950। दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूज मत होइएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी। तो पंचवर्षीय योजना कहे थे 51, योजना आयोग कहे तो 1950। अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा या ताप्ती। जो ऑप्शन में दिया होगा दोस्तों वही हो जाएगा, ठीक ना। नर्मदा और ताप्ती दोस्तों ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं और ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो नर्मदा और ताप्ती भारत की प्रमुख नदियाँ हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा था। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। तो देखिए 61वां संवैधानिक संशोधन दोस्तों, इस संशोधन के तहत दोस्तों एक उम्र दोस्तों 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक ना। मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो यही है 61वां संवैधानिक संशोधन। देख लेते हैं पूरा। तो मतदान की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष करने से भारतीय संविधान के 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु को कम कर दिया गया था, ठीक है। तो कब आया था 61वां संविधान संशोधन 1989 में, ये भी याद रख लेना है। यह आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं। तो देखिए भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर दोस्तों राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। किस अनुच्छेद का तहत तो देखिए अगर ये भी पूछे कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है तीनों सेनाओं यानी सर्वोच्च कमांडर वही हुआ। तीनों सेनाओं का प्रमुख दोस्तों राष्ट्रपति होता है। तो अनुच्छेद 53(2) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो अनुच्छेद भी याद रखिएगा 53(2) के अनुसार। अगला क्वेश्चन पूछा था कि संविधान का अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है। देखिए 13 की बात कर लेते हैं। तो 13 दोस्तों ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, ठीक ना। तो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। देखिए दोस्तों 12 से 35 जो अनुच्छेद है इसके अंदर वो दोस्तों मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं और भाग 3 के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया दोस्तों? तो अमेरिका से लिया गया है, याद रखिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देते हैं कितने प्रकार के मौलिक अधिकार है, ये भी याद रखिएगा। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है, जिसमें से दोस्तों संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और इसे 300 क में रख दिया गया, 300 क में रख दिया गया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राखालाल दास बनर्जी ने की थी। तो देखिए बात कर लेते हैं राखालाल दास बनर्जी ने। राखालाल दास बनर्जी ने दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज की थी। किसी की थी? मोहनजोदड़ो की। अगर ये पूछे दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दोस्तों की थी दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी। तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक ना। तो ये थे दोस्तों हमारे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।